ओम शांति। सुबह उठते ही किस एनर्जी के साथ उठें, जो एनर्जी दिन भर हमें शक्ति दे और दिन भर हमसे कुछ पॉजिटिव कार्य करवाए और हमारे जीवन में खुशियां भरे। क्योंकि सबसे बड़ी चेकिंग हमारी सुबह से ही होती है। हमारी उठने की रूटीन कैसी है, हम कैसे उठते हैं, उठ करके क्या करते हैं, हमारी लाइफ बोरिंग तो नहीं, हमारी लाइफ में उलझने तो नहीं, क्या मैं उलझनों को सुलझा सकता हूं, क्या मैं उनसे बाहर निकल सकता हूं, या मैं ऐसी ही बोरिंग लाइफ जीऊंगा। अपनी लाइफ को इजी बनाओ। लाइफ इजी तो आप सफलता के शिखर पर और आपके कर्म श्रेष्ठ, और लाइफ बिजी तो टेंशन बहुत। आज हमने लाइफ को बिजी बना दिया तो लाइफ में टेंशनें हैं, और लाइफ इजी रहती तो टेंशनें दूर रहती। हम सुबह ऐसा क्या करें जिससे लाइफ हमारी इजी हो जाए। बिजी तो हम हैं ही, लेकिन हमारी लाइफ इजी हो जाए, जीना इजी हो जाए, खुशियां भाग कर हमारे पास आए, सफलता बिन मांगे मिल जाए। तो ऐसे कौन से ऐसे कर्म करें सुबह उठकर जो आपकी लाइफ को इजी बना सकते हैं। हम सुबह उठते हैं एक ही कंडीशन में, एक ही चीज में, उठना है, तैयार होना है। नहीं, रोज कुछ नई प्लानिंग करो, और वो प्लानिंग रात से ही करो कि आज सुबह उठकर मुझे ये चीज करनी है जो मुझे पॉजिटिविटी दे, मुझे हिम्मत दे, मुझे हौसला दे, मुझे कामयाब इंसान बनाए और मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा से भरे। रोज एक नए डेवलपमेंट करो अपने अंदर। कहते ना, आप कुछ नई नई चुनौतियों के बीच में जाते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। लेकिन अगर आप कुछ सीखना ही नहीं चाहते, आप वही सुबह उठे, मोबाइल पकड़ा, अखबार पकड़ा, टीवी चलाया, बातचीत की, इधर उधर बातें करके बाहर निकल गए। एक बोरिंग लाइफ। अपनी लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ ताकि आपको जीने में मजा आए। हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, आसपास के 3-4 लोग हैं उनके लिए नहीं। उससे बाहर निकलो। जीना है उनके लिए जियो जिनका कोई सहारा नहीं, जिनके कोई अपने नहीं। आप सुबह उठो, बड़े प्यार से भगवान की याद में बैठ जाओ। सबसे पहला कर्म भगवान की याद में बैठना, और इतना एकाग्रता के साथ बैठो कि आपको आंतरिक खुशी मिले कि सच में भगवान मुझे अंदर से भरपूर कर रहा है, भगवान मुझे अंदर से पावरफुल बना रहा है। और सोचिए, जब हमारी मन कनेक्शन भगवान से जुड़ता है तो हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, और वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ही हमें बहुत अच्छा बनाती है, हम आगे पहुंचाती है। तो सबसे पहले भगवान से कनेक्शन। दूसरा, अपने लिए बहुत अच्छा सोचना। मैं बहुत अच्छा हूं, भगवान के काम आने वाले बच्चा हूं, भगवान की सेवा मुझे डेली करनी है, और भगवान का ज्ञान सभी आत्माओं को देना है। अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सोचो, क्योंकि जब आप खुद के लिए अच्छा सोचेंगे तो आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोच पाएंगे। आप कई बार खुद के लिए नेगेटिव सोचते हैं तो हम दूसरों के लिए पॉजिटिव कहाँ सोच पाएंगे, नहीं सोच सकते। तो शुरुआत खुद से। मुझे खुद के लिए पॉजिटिव सोचना है, और जब मैं खुद के लिए पॉजिटिव सोचूंगा तो मेरे आसपास का वातावरण पॉजिटिव बन जाएगा। और तीसरा कर्म, खुशियां। जितने भी लोग मेरे पास आए, किसी ने मेरे को कुछ बोला है, किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, किसी ने कुछ मेरे साथ ऐसे किया है, भूल जाओ, कोई बात नहीं। अगर वो आत्मा बदल नहीं रही तो आप बदल जाओ। वो आत्मा अगर आपको दुश्मन समझकर बैठी है तो आप दोस्त बन जाओ। वो आत्मा अगर अपनी नेचर व्यवहार को नहीं बदल रही है तो छोड़ दो, और वहां पर आप मनसा दान दो कि ये आत्मा अपने संस्कारों वश है, ये आत्मा अपने व्यवहार के वश है। इस आत्मा का कोई ना कोई मेरे साथ कोई कार्मिक अकाउंट होगा जो तू कर रही है। तो जब आपके मन में ये बातें आएंगी तो कहीं ना कहीं आप अपने मन को इजी कर पाएंगे। अब है बिजी, तो बिजी होते हुए भी आपको टाइम नहीं मिल रहा परमात्मा को याद करने का,
तो आप कार्य करते हुए भी भगवान की याद में रहे, जिसको शास्त्रों में कहा गया है कर्म योग। कर्म करते हुए परमात्मा की याद में रहना, कर्म करते हुए परमात्मा की स्मृति में रहना और कर्म करते हुए परमात्मा को अपने दिल से अपना मानना। जब आप अपने मन की बातें परमात्मा को सुनाएंगे तो मन बिजी होते भी इजी रहेगा। मन में कोई बोझ नहीं, कोई टेंशन नहीं, और जो भी आपके मन में है वो सब भगवान को सुना दो, तो बिजी होते भी इजी, और आपका लाइफस्टाइल भी बदला, कर्मों की परिभाषा भी बदली, और आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और पुण्य कर्म भी कर पाएंगे। तो क्यों ना सुबह उठकर हम अपने आप को कुछ चैलेंज दें कि आज मुझे पूरा दिन खुश रहना है, अनेक आत्माओं को खुशियां देनी है, आज मुझे सभी के लिए सहयोगी आत्मा बनना है। तो जब आप ये चीज़ों का अटेंशन रखेंगे तो आप अपनी सुबह को बहुत बेस्ट बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं, बिजी होते हुए भी इजी लाइफ, और इजी और बिजी दोनों ही हैं तो खुशनुमा भी रह पाएंगे। क्योंकि जब आप बिजी होते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, अब बिजी में जब इजी हो जाएंगे तो खुशनुमा रहेंगे। तो कनेक्शन भगवान से जोड़ेंगे तो बिजी लाइफ में भी आप इजी हो जाएंगे, और इजी होते ही आप अपने जीवन में खुशियां ढेर सारी ला सकते हैं। ओम शांति।